हेलो एवरीबॉडी। और बिना कोई भी टाइम वेस्ट किए मैं हूं सीए आदित्य अग्रवाल, आपका आदित्य भैया, और सीए फाउंडेशन 40 डेज का लॉ का प्लानर लेके आया हूं। कोई टाइम वेस्ट नहीं करूं। अगर किसी स्टूडेंट को लग रहा है कि सर सिर्फ 40 डेज बाकी है, मैं कैसे रिवाइज करूं, मुझे यही दिक्कत है, रीड करूं, याद करूं, क्वेश्चन कितने प्रैक्टिस करूं, कौन से दिन में कौन सा चैप्टर करूं, कितना टाइम लगा के करूं, वो सब डिटेल यहाँ पे लिखा हुआ है। पहले कौन सा करूं, बाद में कौन सा करूं, सब कुछ। इवन आपको पता है मैंने इस प्लानर में ये भी लिख दिया कि आपको कब कौन सा चैप्टर पढ़ा हुआ रिवाइज करना है, वो भी लिखा हुआ है इसमें। सर इतना डिटेल है, एकदम डिटेल्ड है, बस मुझे बस 5 मिनट दो, खत्म करता हूँ, ठीक है। देखो सबसे पहले आपका टारगेट होना चाहिए 3 चैप्टर, 3 नहीं टोटल 4 चैप्टर, एलएलपी, कंपनीज, पार्टनरशिप और सोगा के कुछ यूनिट। मैं आपको बताऊं, अगर आप इसका एकदम रट्टाफिकेशन कर लेते हो, मतलब इंस्टीट्यूट का लैंग्वेज में आराम से सब कुछ पढ़ लेते हो, मैं आपको बताता हूं आप पास हो जाओगे। तो सबसे पहले क्या होगा, 15 दिन के अंदर हम लोग इतना कवर कर लेंगे लॉ कि आप पास तो हो जाओगे उतना से। उसके बाद हम लोग को और पढ़ना है एवरीबॉडी, ताकि हम लोग का और स्कोर हो और पास होने का चांसेस और बढ़ते जाए एवरीबॉडी, ठीक है। उस हिसाब से मैंने इसको सजाया है। नाउ सबसे पहले आप कंपनीज एक्ट उठा लो और आप इसमें यूनिट 1 और यूनिट 3 पढ़ना। यूनिट 1 नॉर्मल है, बहुत छोटा है, उसमें सिर्फ फीचर्स और सेपरेट लीगल एंटिटी, वो मकौरा वाला केस स्टडी है बस, और तो कुछ है ही नहीं एवरीबॉडी। इंश्योरेबल इंटरेस्ट वाला पार्ट है और कुछ भी नहीं है उसमें, ठीक है। कॉमन सील वाला टॉपिक जरूर पढ़ना। और यूनिट 3 के अंदर जाके तीनों डॉक्ट्रिन पढ़ लेना, डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायर्स, डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट एंड डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस, टर्को एंड रूल। बस ये आपका 2.5 घंटे में हो जाएगा। रिटन प्रैक्टिस जो लिखी हुई है उसमें क्या करना है, इसके छोटे छोटे नोट्स बना लेना अपने पास कि भाई डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायर्स के अगर क्वेश्चन आया तो मैं ये लिखूंगा, इंडोर मैनेजमेंट आया तो ये मेरी 10 लाइन है, कंस्ट्रक्टिव नोटिस आया तो ये मेरी 10 लाइन है, ऐसा करके, ठीक है। आराम से 2.5 घंटे में हो जाएगा, कोई दिक्कत की बात है नहीं, ओके। उसके बाद आप कंपनीज एक्ट का यूनिट 2 पढ़ना। और देखो इसमें मैंने लिखा है डीप कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग। इसमें अगर आपको थोड़ा आधा घंटा ज्यादा भी लग जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि देखो होल्डिंग सब्सिडियरी, स्मॉल, डॉर्मेंट, ये जितने भी टॉपिक्स है ना, चाहे ओपीसी हो, इसमें से क्वेश्चन आता ही आता है। तो आप इसमें ये नहीं कर सकते कि जल्दी जल्दी पढ़ करके कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग नहीं ली। इसमें लिखने का प्रॉब्लम नहीं आता है बच्चों को, इसमें समझने का दिक्कत आता है। तो यहाँ पर लिखने के पीछे माथा मत लगाना, यहाँ पर समझने में ज्यादा माथा लगाना, ठीक है। अगर आंसर सही क्रैक करोगे, नॉर्मल लैंग्वेज में भी लिखोगे, तो यहाँ पर तुम्हें पूरे मार्क्स मिलते हैं, क्योंकि इसमें कोई टेक्निकल वर्ड्स है भी नहीं इन सब टॉपिक्स के ऊपर, ठीक है। हो गया। उसके बाद आप क्या करना, 2.5 घंटे में हो जाएगा। फिर अब क्या बचा, यूनिट 2 का थोड़ा पार्ट बचा होगा, और यूनिट 3 का जो प्रोसीजरल पार्ट है वो पढ़ लेना 2.5 आवर। मेक सम शॉर्ट नोट्स। आप क्या करो, जो भी टीचर की बुक है आपके पास, या तो मार्क कर लो, ठीक है, या फिर अपने पास छोटे छोटे नोट्स बना लो, ठीक है। हो गया सर, ओके। अब इससे क्या हुआ मैं आपको बताऊं, 3 दिन के अंदर आपका 16 नंबर सिक्योर हो गया। वाह सर, 16 में नहीं करके हम लोग कितना स्कोर कर सकते हैं, 12 मार्क्स तो स्कोर कर ही सकते हैं एवरीबॉडी। हाँ, अब कोई बच्चा बोलेगा सर इसमें भी कमती ले, नहीं, चांस नहीं है। कंपनीज के अंदर 16 में 16 आना चाहिए, 12 तो मैंने बहुत ज्यादा जेनरस होके बोला है एवरीबॉडी, ठीक है। हाँ, और आना पॉसिबल भी, इसमें फुल मार्क्स मिलते हैं। फिर आते हैं पार्टनरशिप पे। पार्टनरशिप एक्ट का यूनिट 1 एंड यूनिट 2। देखो यूनिट 1 में कुछ है ही नहीं, यूनिट 1 को सिर्फ 1 घंटा पढ़ना, क्योंकि उसमें सिर्फ तुमको टाइप्स ऑफ पार्टनर पढ़ना है, उसके अलावा कुछ है ही नहीं उसमें। और यूनिट 2 काफी लंबा है, 1.5 आवर में जितने टॉपिक कवर हो, जैसे इंप्लाइड अथॉरिटी हो गया, इमरजेंसी हो गया, उसमें भी बहुत सारे छोटे छोटे ऐसे टॉपिक है जो बहुत छोटा है, ठीक है। इंप्लाइड अथॉरिटी एकदम अच्छे से पढ़ना, ठीक है। हो गया, आप उसे पढ़िएगा। अगले दिन आप फिर 2.5 घंटे लगा के यूनिट 2 ही पढ़िएगा एवरीबॉडी, यूनिट 2 ही पढ़िएगा। यूनिट 2 को अच्छे से समझिएगा, मार्किंग करते हुए चलिएगा, ठीक है। सर मुझे याद नहीं हो रहा, लो भाई इतना ज्यादा याद करने के पीछे फोकस नहीं करो। आप उसको अगर 2.5 घंटे के अंदर 4 बार रीड कर सकते हो ना, तो 4 बार रीड करना और मार्क करते जाना लाइंस की, ये लाइंस तो मैं लिखूंगा ही अपने आंसर में, ये लाइंस तो मैं लिखूंगा ही। रीड करते 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 समझते समझते आप उसको लिख पाओगे, डोंट वरी। राइटिंग प्रैक्टिस की भी अभी आने वाली है दिन, ठीक है, डोंट वरी, ओके। ये हुआ। फिर आप पार्टनरशिप का यूनिट 3 कर लेना, 2.5 घंटे, उसमें सिर्फ और सिर्फ डिसोल्यूशन वाला पार्ट है, छोटा है, रजिस्ट्रेशन और क्या बोलते हैं आपका डिसोल्यूशन, बस वही है उसमें, और तो कुछ है नहीं। आराम से इसको पढ़ लेना आप। अब मैं आपको बताऊं, टोटल बीते हैं 6 दिन और 16 32 नंबर आपका कवर हो गया, और इसमें भी आप 12 में 12 तो स्कोर कर ही सकते, 24 नंबर है, ठीक। अब आपको क्या करना है, 7th डे। सर एक और प्रॉब्लम है हमारा, हम एक चैप्टर पढ़ते दूसरा भूल जाते हैं, इसीलिए मैंने रिविजिट का भी प्लान किया है। 7th डे आप क्या करेंगे, आप कंपनीज का राइटिंग प्रैक्टिस करेंगे। 3 घंटे आपको सिर्फ प्रोविजंस और नोट्स लिखने हैं और एटलीस्ट 20 क्वेश्चन सॉल्व करने। 20 क्वेश्चन कंपनी के बहुत होते हैं भाई, बहुत होते हैं।
ठीक है, क्योंकि चैप्टर नंबर 1 से तो ज्यादा क्वेश्चन मिलेगा नहीं, 3 से डायरेक्ट क्वेश्चन मिलेगा। तो जो केस स्टडी टाइप्स ऑफ कंपनी से ही क्वेश्चन मिलता है। 20 क्वेश्चन बहुत है एवरीबॉडी, 20 क्वेश्चन लिख करके प्रैक्टिस करना है। ठीक है, सिर्फ प्रोविजन और कंक्लूजन देख लेना माइंड के हिसाब से मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा। ओके, इससे क्या होगा, आपका कंपनी एक बार रिवाइज हो जाएगा। हाँ सर, एकदम सही बोला आपने। उसके बाद आप पार्टनरशिप की राइटिंग प्रैक्टिस करो, 20 क्वेश्चन सेम तरीके से। अब क्या हुआ, आपका कंपनी का पार्टनरशिप भैया 25 नंबर तो मेरा कंफर्म आ रहा है, अभी सिर्फ 1 हफ्ता हुआ है। अगर इसको फॉलो करोगे तो जुलाई के एंड तक 25 नंबर आ चुका है लॉ में, वो भी लिख करके 40 क्वेश्चन। ठीक है, पूरा बढ़िया से। ये सोचने में लगता है कि सर पॉसिबल है कि नहीं, एक बार करके देखो, 100% पॉसिबल है भाई, 100% पॉसिबल। ठीक है, चलो उसके बाद आप एलएलपी पढ़ लेना, 2.5 घंटे में एलएलपी आराम से हो जाएगा भाई। एलएलपी में है क्या, उसका फीचर्स, स्मॉल एलएलपी, पार्टनर्स, डेजिग्नेटेड पार्टनर और वो नाम वाला जो होता है, बस खत्म हो गया। एलएलपी तो आधे घंटे में कोई बच्चा पढ़ सकता है, फिर भी मैंने 2.5 घंटे दिए। आप चाहे तो इसमें लिख लेना, थोड़े नोट्स भी बना लेना। ठीक है, मार्क करोगे तो अच्छा, अपने छोटे छोटे नोट्स बनाना, कॉन्फिडेंस आता है उससे। आपको पता है इसमें भी 7 मार्क्स है, 5 नंबर और हो गए। 7 में मैं 5 पकड़ता हूँ। ठीक है, आप बेटा 30 नंबर तुम्हारे आ चुके हैं एग्जाम में, 30 मार्क्स आ चुका है, सिर्फ 10 की और लड़ाई है। देखो किसी को ज्यादा लाना है ठीक है, पर मैं हमेशा बोलता हूं कि फाउंडेशन क्लियर करना है ना, तो 70 अकाउंट्स, 70 इको, 40 मैथ्स, 40 लॉ। आप ज्यादा लेके आओ मैथ्स और लॉ में, पर मन में 40 समझ के चलो। ये 100% गारंटीड तरीका है पास होने का। बाकी हर बच्चे का स्ट्रेंथ और वीकनेस के हिसाब से ये बदलता है। ओके, फिर आप क्या करो, नेगोशिएबल पे आओ, लेकिन उसके सिर्फ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़ना। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मतलब सर जो एग्जाम में सबसे ज्यादा रिपीट होते हैं, पूरा एक्ट मत पढ़ने जाना। वेटेज के हिसाब से झूठ मूठ का टाइम बहुत ज्यादा लगेगा और वो बहुत कंफ्यूजिंग और बेतुका एक्ट है एवरीबॉडी। ठीक है, बहुत ही बेतुका एक्ट है मेरे हिसाब से, इट इज माई ओपिनियन। ओके, आप इसको पढ़ लेना, आपका पता है 5 नंबर यहाँ से भी कवर हो जाएगा। मैं क्वेश्चन 14 मार्क्स के आएंगे, पर मैं सिर्फ 5 ही पकड़ रहा हूँ। आपका 35 नंबर हो चुका है एवरीबॉडी, पता है आपको, सिर्फ 5 मार्क्स दूर हो, सिर्फ 5 मार्क्स। ठीक है सर, अब क्या करेंगे, देखो कंपनी और पार्टनरशिप को फिर से रीड कर लेना। अब ये ऑप्शनल है, अगर आपको लग रहा है कि मुझे कंपनी और पार्टनरशिप को दोबारा से रीड करने का दरकार है तो करना, लग रहा है नहीं है दरकार, अच्छे से सब याद है तो मत करना। ये एक ही दिन में दोनों को रीड कर लेना फटाफट, खाली 2 बार रीड करना है, याद नहीं करना है, सिर्फ रीड करना है, सिर्फ रीड। कमाल देखना, रीडिंग करने से भी पूरा लॉ याद होता है, एक बार करके देखो। ठीक है, ओके। सर सोगा में क्या करूं, देखो सोगा में क्वेश्चन यूनिट नंबर 2 से क्वेश्चन हमेशा आता है 7 या 5 नंबर का। यहां पर आपको 5 में 5 स्कोर करना है, 2.5 घंटे लगा के अच्छे से लिख करके नोट्स बना करके सोगा का यूनिट 2 पढ़ना है, क्योंकि उसमें केवीएट एम्प्टर, एम्प्लॉयड वारंटी, ये दोनों सेम होता है। एम्प्लॉयड वारंटी और केवीएट एम्प्टर का सारा पॉइंट सेम है एवरीबॉडी, तो कोई बच्चा ये भी नहीं बोलेगा मुझे 2-2 बार पढ़ना है, छोटे छोटे प्रोविजन से। ठीक, मैं आपको बताऊं, आप पास हो चुके हो, अभी पूरा कॉन्ट्रैक्ट बाकी है, पूरा सोगा बाकी है। ठीक, लेकिन आप पास हो चुके हैं और अभी 1 महीना भी बाकी है एवरीबॉडी। अभी आपके पास 25 दिन है, पर ज्यादा खुश नहीं होना है, और मार्क्स लाना है अपने को, इसको और बेटर करना है, फेल होने का एकदम 0 कर देना है चांस को, 0। ठीक है एवरीबॉडी, अब आप सोगा पढ़िएगा। ठीक है, हो गए 40 मार्क्स यहाँ तक कवर हो गया, आप पास हो चुके हो, मुस्कुराओ। ठीक है, अब यूनिट 3 में सिर्फ और सिर्फ प्रॉपर्टी इन द गुड्स वाला पढ़ना मैं बोलता हूँ, क्योंकि क्वेश्चन सिर्फ यहीं से आता है, बाकी को छोड़ दो। 2 घंटे लगेंगे, प्रॉपर्टी इन द गुड्स वाला टॉपिक पढ़ लेना आराम से, 4-5 नंबर वहां से आ जाएगा, आराम से पढ़ लो। फिर आप क्या करो, सोगा के यूनिट नंबर 4 में जाओ, राइट ऑफ लियन, राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट, और जो जो टॉपिक आपको लगते हैं कि भाई मैं पढ़ सकता हूं वही पढ़ो। इसमें सारा पढ़ने मत जाओ, क्योंकि मैंने देखा है कि बच्चों को इस चैप्टर में दिक्कत आती है, पता नहीं क्यों आती है, पर आती है। ये मेरा टीचिंग एक्सपीरियंस बोलता है कि जितने बच्चे को मैंने पढ़ाया है, और बहुत सारे बच्चों का इंस्टाग्राम पे भी रिप्लाई आता है कि सर ये वाला चैप्टर 4 ना समझ में आ चुका, पर इसमें अजीबोगरीब तरीके से बहुत कुछ लिखा हुआ है। तो आप इसमें क्या करना, राइट्स ऑफ अनपेड सेलर अगेंस्ट द बायर, अगेंस्ट द गुड्स, ये सब, फाइंडर ऑफ द लॉस्ट गुड वाला टॉपिक हो गया, राइट ऑफ लियन, राइट ऑफ स्टॉपेज और ट्रांजिट, जो इजी टॉपिक्स है जो आपको लगता है बस वो पढ़ के चल जाइए। आपका 4-5 नंबर यहां से भी आप आराम से स्कोर कर लोगे। ठीक है, यहां से भी कर लोगे। हो गया सर अब रिवीजन टाइम। हाँ देखो, एलएलपी नेगोशिएबल को रीड कर लो, उसके बाद सोगा का यूनिट 2 और 3 को रीड कर लो, बस। आपको पता है 17 दिन के अंदर पासिंग मार्क्स तो आ चुका है,
और मैं आपको बताऊं, मैंने इसमें आपसे राइटिंग प्रैक्टिस भी करा दी है 2 चैप्टर की, एलएलपी की भी करवा दी है, और आपको मैंने रिवीजन भी करवा दिया है 17 दिन के अंदर एवरीबॉडी, क्योंकि मैंने रिवीजन भी इसमें प्लान कर दिया था। ठीक है, डन। उसके बाद एवरीबॉडी अब आप एजेंसी पे आ जाइए। एजेंसी से क्वेश्चन आता है, यहां मैंने थोड़ा सा ज्यादा ही टाइम दे दिया एजेंसी को, 5 घंटे, पर आप इसमें एजेंसी और आइडेंटिटी दोनों कवर कर सकते हैं, और बेलमेंट। बेसिकली लास्ट 3 यूनिट को आप 2.5, 5, 7.5 3 दिन के अंदर लास्ट तीनों यूनिट को कंप्लीट कर लीजिए कॉन्ट्रैक्ट का। इससे आपको कहीं ना कहीं 8 नंबर तो मिल ही जाएगा, और हो सकता है 10 भी मिल जाए। ठीक है, बेलमेंट बहुत ज्यादा इजी है, एजेंसी के अंदर थोड़ा सा वो टॉपिक लंबा है, लेकिन हर बार क्वेश्चन आता है, इसलिए प्लीज एजेंसी का चैप्टर बहुत अच्छे से पढ़ के जाइएगा, हर बार क्वेश्चन आ रहा है इसलिए। बेलमेंट आइडेंटिटी से आ गया तो बल्ले बल्ले। ओके, रीड यूनिट 6। यूनिट 6 का मैं आपको बताऊं, क्वासी कॉन्ट्रैक्ट के लास्ट में कुछ 5-6 दिए हुए हैं एग्जाम्पल कि क्वासी कॉन्ट्रैक्ट कौन कौन सा केस में होता है, नेसेसरीज के केस में, वो सारा ना अगर किसी का पैसा गिर गया एवरीबॉडी, तो नॉर्मल रिस्पॉन्सिबिलिटी कि हमको उसका पैसा लौटाना है एवरीबॉडी। ठीक है, तो क्वासी कॉन्ट्रैक्ट वाला पॉइंट आराम से पड़ेगा, कभी कभी इंस्टीट्यूट उससे केस स्टडी बना देती है, सिर्फ रीड करिएगा, रट्टा मत लगाएगा, सिर्फ रीड करिएगा, क्योंकि वहां से केस बेस्ड क्वेश्चन आता है। केस बेस्ड क्वेश्चन को आप आराम से अगर तरीके से प्रोविजन लिखोगे नॉर्मल लैंग्वेज में, कंक्लूजन सही दोगे, तो 5 में से 2.5-3 नंबर तो मिल ही जाते हैं एवरीबॉडी। ठीक है, ओके। अब यूनिट नंबर 3 और यूनिट नंबर 4, ठीक है एवरीबॉडी, यूनिट नंबर 3 और यूनिट नंबर 4 को आप क्या करेंगे, रीड करेंगे, और फिर 5 और 2 को भी रीड करेंगे। सर लर्न नहीं करना है, मत करने जाना। क्यों? मैं आपको एक सिंपल बात बताता हूं, आपने ऊपर सब अच्छे से रट्टा लगा लिया है, कॉन्ट्रैक्ट को सिर्फ रीड करो। क्यों? क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट से केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चन आता है। डायरेक्ट क्वेश्चन भी अगर आ गया ना बाबू, तो कॉन्ट्रैक्ट का लैंग्वेज ईजी होता है। लिखना ना क्या है, पास तो अपने ऊपर हो ही गए हैं, यहां अपना बेस्ट एफर्ट डाल के आंसर को लिखना। 6 में 2 मिलेगा, 7 में 2 मिलेगा। देखो मैं ना रियलिस्टिक होके बता रहा हूं, मैं यहां पर उन बच्चों को केटर कर रहा हूं जो बेसिकली अच्छे मार्क्स से क्लियर करना चाहते हैं। अगर सारे ही आदमी रैंकर्स वाली स्ट्रेटेजी बताएंगे तो भाई देखो, रैंकर्स तो सिर्फ 40-85 होते हैं इंडिया में। उसके अलावा जो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स है, उसके अलावा जो बच्चे हैं जो अपने टाइम में एवरेज बच्चे रहे हैं, जो एलियन नहीं है, करेक्ट, उनके लिए मैं लेके आया हूं ये वीडियो। बात समझ में आई? तो यहाँ पे वो रैंकर्स वाली स्ट्रेटेजी नहीं मिलेगी आपको। मैं अपने टाइम में वीक स्टूडेंट रहा हूं एवरीबॉडी, तो मैं उस हिसाब से स्ट्रेटेजी बना रहा हूं। ठीक है, बात समझ में आती है? ओके ओके, ठीक है, चलो। अब आपका कॉन्ट्रैक्ट भी रीड हो चुका है। अब सोगा का रिटन प्रैक्टिस कर लो 20 क्वेश्चंस। हाँ, 24th डे में हो गया। अब आप क्या करो, लगातार कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का 20 और 20 40 क्वेश्चन कर लो भाई। 40 क्वेश्चन बना लिया ना, अलग ही कॉन्फिडेंस आएगा, प्लस जो टॉपिक तुमने छोड़ा होगा वो भी इसमें कवर हो जाएगा। 40 क्वेश्चन बना लो। ठीक है सर, कहां से बनाए? आरटीपी एमटीपी। बुक के पीछे वाला क्वेश्चन उतना ज्यादा अच्छा नहीं है, तो उसको छोड़ दोगे तो भी चलेगा। एमटीपी जो 8 एमटीपी इंस्टीट्यूट ने दे रखी है वो कर लो, पीवाईक्यू और आरटीपी, इसमें से 40 क्वेश्चन कर लो। मेरा मानोगे तो पीवाईक्यू पहले करना और आरटीपी करना। एमटीपी के क्वेश्चन इजी हैं, वो हो जाएंगे। ठीक है, चलो। फिर देखो, मैंने आपको रीड करा दिया कंपनीज, फिर मैंने आपको पार्टनरशिप रीड कर लेना 28th डे में, फिर 29th को नेगोशिएबल और एलएलपी रीड कर लेना, फिर 30वें दिन में सोगा रीड कर लेना, फिर कॉन्ट्रैक्ट एक्ट रीड कर लेना, फिर कॉन्ट्रैक्ट एक्ट रीड कर लेना। और मैं आपको बताऊं 32 डेज के अंदर रिवीजन प्लस रिटन प्रैक्टिस प्लस याद छोटे छोटे नोट सब हो चुके हैं। देखने में लग रहा होगा कि सर कैसे है, अरे 2.5 के बदले 3 घंटा पढ़ लेना भाई, कम सो लेना आधा घंटा, क्या दिक्कत है? सीए में आए हो, ये सब करने के लिए थोड़ी आए हैं हम लोग एवरीबॉडी। सीए स्टूडेंट हो तुमसे कुछ भी हो सकता है। बात समझ में आया? जो बच्चा आंख बंद करके पूरा भरोसा करेगा और 32 दिन तक ये फॉलो करेगा, मैं लिख के देता हूँ, लॉ में तुम फेल हो ही नहीं सकता एवरीबॉडी। पर हाँ, ये अज्यूम्ड है कि तेरा कंसेप्ट क्लियर है बेटा। ठीक है, 1-2 डाउट है वो अलग बात है, पर कंसेप्ट तुम्हारे क्लियर है और एक बार तुमने सारा क्लास कंप्लीट कर रखा है, तभी जाके ये स्ट्रेटेजी फॉलो होगी, वरना नहीं होगी। ठीक है, थैंक यू सो मच। कोई भी और कंफ्यूजन हो तो कमेंट कर देना वीडियो के अंदर, मैं जरूर उसके ऊपर या तो वीडियो बना दूंगा या आपको रिप्लाई कर दूंगा। ठीक है, और अगर सीए आदित्य अग्रवाल में कोई भी डाउट हो, कुछ भी पूछना हो तो आराम से पूछो, कोई दिक्कत नहीं है, मैं हूं आपके लिए। और टेंशन मत लेना भाई, हाँ प्लीज थोड़ा टेंशन फ्री होके अग्रेसिव होकर के पढ़ो। हाँ सर हम पास हो जाएंगे, ये भीख मांगने वाला सिस्टम नहीं चाहिए एवरीबॉडी।
दम होना चाहिए पास होने का, अपना कैपेबिलिटीज के ऊपर, कि भाई हम पढ़ेंगे, फोड़ फाड़ देंगे और चुपचाप पास हो जाएंगे, हमको किसी का गरीबी और झूठ में मार्क्स नहीं चाहिए। ये एटीट्यूड डेवलप करो अपने अंदर, ठीक है। थैंक यू सो मच एवरीबॉडी, आई होप ये प्लानर बहुत हेल्प करेगा, और कोई दिक्कत हो तो कमेंट कर देना या इंस्टा में पूछ लेना। ओके, बाय बाय, थैंक यू सो मच।